हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप जनर एक बार फिर मैथ्स बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मैंने जेल वार्डर फायरमैन के लिए स्पेशल क्लास चलाई थी। एक दो क्लास आपको मिली भी गई है, एक क्लास आपको रीजनिंग की, एक क्लास आपको मैथ्स की मिली भी गई है। मैथ्स की जो क्लास स्टार्ट करी थी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस उसमें स्टार्ट किया था, जिसकी मैंने आपको बेसिक जानकारी बताई थी। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, कैसे कैसे हम लॉस निकालते हैं, कैसे क्रिय मूल्य कैसे विक्रय मूल्य, मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उसको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। एक दूसरी वीडियो को और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो आप जेल वार्डर फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी करें, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में उसे बताया है, आप उसको भी जाके देख लीजिए। तो ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूं, आज से आपको डेली इसी टाइम वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सुबह 8 बजे आपको मैथ्स की वीडियो मिल जाया करेगी डेली। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है भैया, देखिए अकेला हूं मैं, सब कुछ एडिटिंग वगैरह सब मैं ही करता हूं, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वीडियो कभी लेट आती है, कभी स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, मैंने आपको समझा दिया था बेसिक जानकारी क्या है क्या नहीं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो मैंने घर के लिए क्वेश्चन दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, ज्यादातर बच्चे ने उसका आंसर किया था, और आंसर आप क्या भी करें। तो देखिए क्वेश्चन था, कोई वस्तु 2400 में खरीदी गई, कितने में खरीदी गई है, 2400 रुपए में खरीदी जाती है। इस पर 40% लाभ लेने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। 40% का क्या ले रहे भैया, लाभ लेने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। तो मैंने सीधा सिंपल तरीका बताया आपको, पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि भैया 40% लाभ का मतलब है 100% की चीज को कितने में बेच रहे हैं, 140% में। कितने में बेच रहे हैं, 140% में। आपको यहां पर क्या दिया है, ये क्रिय मूल्य। क्रिय मूल्य कितना होता है भैया, 100%। 100 को नीचे रख देंगे, कितने में बेच रहे हैं, 140%। 140 की गुणा मार देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 14 चौका 56 का 86 लगे 5, 14 दूनी 28 और 5 कितने हो गए, 33। इसका मतलब 3360 रुपए में बेचने पर उसे 40% का लाभ हो जाएगा। जो आप बता रहे थे सभी 3360, वो बिल्कुल आपका राइट आंसर था भैया, बहुत अच्छे से आपने सभी ने बताया मुझे। 3360 आपका बिल्कुल राइट था भैया। तो ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अब मेरी आप थोड़ी सी बात सुनेंगे, आपने अगर वीडियो देखी है तो मैं आपको एक बात और बताता हूं। अभी मैं आर एस अग्रवाल स्टार्ट कर रहा हूं आपका। आपको अब जेल वार्डर फायरमैन यूपीएसआई जिसका भी एग्जाम देना है, जैसे मैं आपसे कहूं, अगर मुझ पर विश्वास है तो ऐसे आप चलते जाइए। स्टार्टिंग में आपको मैं आर एस अग्रवाल की वीडियो दे रहा हूं, अभी किरण की भी स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और आपको स्पेशल मैथ्स के लिए मैं डेली आपको एक हफ्ता में क्लास दे दिया करूंगा। तो ठीक है, चलते हैं अपने आर एस अग्रवाल की तरफ और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने आपको समझाया था बेसिक कॉन्सेप्ट, और चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे इसका, और आप थोड़ा समझेंगे, समझिए भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और जो भी आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप उसे करने से पहले आप रुकिए, करके देखिए। कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर लेते हैं तो फिर मेरे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आया है और मैं समझा देता हूं। चमक रहा है नहीं तक सही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए की खरीदी। मीनल ने एक कार कितनी खरीदी भैया, 2,50,000 रुपए, और वो कहता है वो इसने 3,48,000 में बेच दी। 3,48,000 में बेच दी। देखिए ये क्या है, इसका सीपी है, ये क्या है, इसका एसपी है, और आपसे पूछा है लाभ या हानि बताइए। लाभ या हानि बताइए, समझिए। आप कहेंगे भैया देखने आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें समझा दिया है कि लाभ हानि निकालते कैसे। आपने बेसिक वीडियो देखकर उसमें हमें बता दिया है कि लाभ हानि निकालते कैसे। कैसे निकालते हैं, जितने में खरीदा गया उससे ज्यादा में बेचा है, कम में बेचा है, उससे ज्यादा में बेचा है, कितने ज्यादा में बेचा है उसे देख लेंगे। आप देखेंगे, देखिए ये 2,50,000 है, ये 3,48,000 है, सीधा सीधा हिसाब लगा लो। अगर 50,000 और हो गए तो कितने हो गए, 3,00,000 हो गए, और 48, ये 50 और 48 कितने हो गए, 98,000। इसका मतलब 98,000 रुपए का इसने लाभ लिया है। कितने रुपए का, 98,000 रुपए। अब मैं दोबारा बता रहा हूं एक बार, 98,000 कैसे आ गए। बहुत से सोच रहे होंगे जी डायरेक्ट 98,000 आपको पता है, आपने बता दिया। अरे नहीं, मैंने सीधा सीधा हिसाब लगाया। देखिए 2,50,000 तो ये, अब हमें 3,48,000 जाने। अरे सीधा सीधा हिसाब बता दोगे, इतने देने हमें। अब देखिए 50,000 और दे दूंगा तो 3,00,000 हो गए, और 50,000 और दे दिए, 3,00,000 ये, 48,000 ये, तो 50 48 कितने हो गए, 98,000।
इसका 98,000 रुपए में लाभ या हानि तो देखनी है, हम कहेंगे 98,000 रुपए का लाभ होगा। अब रुपए का लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए इसका प्रतिशत, ये किसका प्रतिशत होता किसका है भैया, क्रिय मूल्य का। तो 98,000 को हम देखेंगे क्रिय मूल्य का कितना प्रतिशत, ये कितना है 2,50,000, इसका मतलब कितना है 2,50,000। और परसेंटेज निकालने के लिए किसकी गुणा मारोगे, इंटू 100 की। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, इस 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब देखिए आप इसे 5 से काट लेंगे, 5 पंजे 25, 5 से काट लीजिए, देखिए 5 एकम 5, कितने बच गए यहाँ पर 4, 48 हो गए ना, कितने हो गए भैया 48, 5 नाम 45, 3 बचे, 5 6 30, तो 196 बटे 5, 5 से काट देंगे, 5 दिया 15, कितने बच गए यहाँ पर भैया 4, 5 नाम 45, और कितना बच गया 10, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 5 दूनी 2, तो कितना हो गया 39.2% का क्या हो गया भैया, उसका लाभ प्रतिशत हो गया। 39.2% का क्या हो गया, उसके लाभ प्रतिशत हो गया। आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत अच्छे से समझेंगे, मैं आपको कई तरीके से समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आपसे कहा एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं p रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, कितने रुपए भैया, p रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। क्या करता है भैया, भाव से खरीदता है, p बटे 8 रुपए प्रति भाव से बेच देता है, p बटे 8 रुपए प्रति भाव से बेच देता है, p बटे 8 के भाव से बेच देता है। समझिए अब मैं आपको बता दूं वो जितने रुपए में खरीदता है, अगर मैं कहूं कि p रुपए प्रति दर्जन, इसका मतलब आप देखें p रुपए में प्रति दर्जन का मतलब 12 वस्तु खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है भैया, 12 वस्तुएं खरीद रहा है। p बटे 8, इसका मतलब जितने रुपए में उसने 12 वस्तु खरीद रहा, p बटे 8 रुपए दर्जन, इसका मतलब उतने में 8 वस्तुएं बेच रहा है। 8 वस्तुएं क्या भैया, बेच रहा है। समझ में आई बात। इसका मतलब आप देखिए 12 में जितनी वस्तु खरीद रहे हैं आप, 12 का जो आपका एक क्रिय मूल्य है, क्या है भैया, ये क्रिय मूल्य है, और बराबर किसके है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं समझा रहा हूं आपको, मैं आपको भी समझाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। देखिए p रुपए प्रति दर्जन उसने खरीदी है और p बटे 8 के हिसाब से बेच रहा है। इसका मतलब जितने में उसने p रुपए में वस्तु खरीदी है, p बटे 8 में बेच रहा है। 12 वस्तु अगर उसने खरीदी होंगी तो जितने में 12 वस्तु उसने खरीदी, p बटे 8, इतना मतलब 1 दर्जन की 8 भाग उसने बेच दी। 8 वस्तु को विक्रय मूल्य बराबर है। जब कोई चीज आपस में बराबर होती है तो उनके मान आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, मैंने आपको समझाई है। तो क्रिय मूल्य कितना हो जाएगा 8 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया 12। तो देखिए 8 की चीज 12 में बेची तो लाभ कितने का हुआ, 4 का लाभ हुआ। लाभ किस पे होगा, 8 पर, इंटू 100 करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे, कितना आ गया भैया 50%। कितना आ गया आपका 50%। समझ में आ गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं और थोड़ा भैया समझेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है भैया और उसे करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु पुस्तक 891 में बेचकर, कितने में भैया 891 में बेचकर उसकी लागत का 1/10 लाभ कमाया। उसकी लागत का 1/10 लाभ कमाया तो पुस्तक का क्रिय मूल्य कितना है। देखिए आपको मैं बात बताऊं, लागत मूल्य क्या भैया, लागत मूल्य या क्रिय मूल्य, लागत मूल्य या क्रिय मूल्य, बात एक ही होती है। बात क्या भैया, एक ही होती है। तो देखिए 891 में बेची है और उसकी लागत मूल्य का 1/10 भाग लाभ कमाया है, 1/10। उसकी लागत का 1/10, इसका मतलब उसकी लागत कितनी है 10, और 1 का क्या कमा रहा है, वो लाभ कमा रहा है। इसका मतलब कुल मिलाकर वो वस्तु कितने में बेच रहा होगा, 11 भाग में। देखिए 1/10 की है, 10 की वस्तु है और 1 बढ़ा के बेचेगा तो कितने में बेचेगा उसे, 11 भाग में। 11 बराबर किसके है 891 में, तो 11 अट्ठे 88 और 11 एकम 11, तो 1 भाग बराबर मिला मुझे कितना 81। अब 81 मिल गया है मुझे और हमें पता है, देखिए उसने खरीदी है कितने भाग में, 10 भाग में, तो 10 की गुणा मार देंगे तो कितना हो जाएगा 810 रुपए। कितना रुपए भैया 810 रुपए। समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो कितना हो गया 810 रुपए। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करने की कोशिश करेंगे भैया। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है
और थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सुन लीजिए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। कितने में भैया? 2470 रुपए में और 26 किलोग्राम चावल खरीदे। कितना किलोग्राम? 26 किलोग्राम। समझ में आ रही बात? आपसे कहा है इसमें से उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम के 110 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। ये बात है ना, 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आई आपको। आप कहेंगे भैया देखिए 110 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए, तो आप सीधा सीधा कहेंगे भैया आपने 110 में अगर 10 की गुणा मारेंगे इतने रुपए में बेच देंगे। तो 110 की अगर 10 में गुणा मारेंगे कितना हो जाएगा भैया? 1100 रुपए। कितना रुपए हो गया? 1100 रुपए। इसका मतलब 1100 रुपए में वस्तु उसने बेच दिए होंगे। कितने? 10 किलोग्राम। 26 थे, 10 बेच दिए, बचे कितने? 16 किलोग्राम। कितने बच गए भैया? 16 किलोग्राम। अब ये करा इस वस्तु को किस भाव से बेचे कि उसे 70 रुपए का लाभ हो। कितने रुपए का लाभ हो भैया? 70 रुपए का। अब देखिए सिंपल तरीका, सीधी सी बात कहेंगे 2470 में से हमें 70 और कमाने हैं। कितना कमाना है भैया? 70 और कमाने हैं। इसका मतलब देखिए 70 अगर और जोड़ूंगा उसमें तो कितना हो जाएगा? ये 2540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 2540 रुपए। अरे देखिए कितना 7 7 14 के 4 से लगे 5, कितना हो गया? 2540 रुपए। अब 2540 रुपए में पूरा सामान बेच देना है, क्योंकि 2470 में खरीदा है, 2540 में बेचना है। 1100 रुपए यहां से कमा लिए, तो 2540 में से 1100 कमा लिए तो कितने बच गए आपके? कितने बच गए भैया? 1440 रुपए आपको कमाने हैं और आपका पूरा हिसाब चुकता हो जाएगा। आपके पास चावल कितने हैं? 16 किलोग्राम। आप कहेंगे देखिए भैया मेरे पास 16 किलोग्राम चावल है और 1440 में दूंगा, तो 1 किलोग्राम का भाव बता दो। तो आप कहेंगे देखिए 1440 में 16 का भाग दे दो, 1 किलोग्राम का भाग कट जाएगा, 16 निम्मा 144। इसका मतलब 90 रुपए प्रति किलोग्राम अपने वो चावल या चीनी को बेच देगा। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है तो वीडियो को भैया लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भैया 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और भैया उसे समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2.5 रुपए की प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। इसका मतलब देखिए 2.5 रुपए की पेंसिल बेच रहा है और विनोद को 110 रुपए का क्या हो रहा है भैया? लाभ हो रहा है। समझेंगे थोड़ी बात। वो कहता है अगर इसे 75 पैसा कम में बेची जाए, बात यही है ना, 1.75 रुपए पेंसिल बेचने पर 55 रुपए की हानि होती है। 1.75 की बेचने पर 55 रुपए की क्या हो रही है भैया? हानि हो रही है। 55 रुपए की क्या हो रही है? हानि भैया। थोड़ा समझिए। आप कहेंगे देखिए भैया किसी चीज को आप 2.5 रुपए में बेच रहे थे तो आपको क्या हो रहा था भैया? 110 रुपए का लाभ हो रहा था। ये बात थी अगर मैं एक मार्कर 2.5 रुपए में आपको दूं तो मेरे पास 110 रुपए जेब में और आ रहे हैं, 110 रुपए मुझे मिल रहे हैं। अगर मैं आपसे 1.75 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूं तो 55 रुपए की हानि और हो रही है, 55 रुपए मुझे देने और पड़ रहे हैं आपको। इसका मतलब देखिए मैं कितने कम कर रहा हूं अपने दाम? 0.75। इसका मतलब देखिए कितना कम करा मैंने? 0.75, मतलब 75 पैसे कम करे। 75 पैसा कम करने पर जहां मुझे 110 रुपए मिल रहे थे अब 55 रुपए की और हानि हो रही है। कुल मिलाकर 165 रुपए की हानि हुई मुझे। कितने रुपए की हानि हुई भैया? 165 रुपए की। यही तो बात पूछी है ना। आपसे पूछा है कि कुल पेंसिलों की संख्या कितनी है, ये पूछा है ना भैया आपसे, कुल पेंसिलों की संख्या कितनी है, ये बात पूछी ना आपसे, कुल पेंसिलों की संख्या कितनी है ये पूछा है ना। हाँ, विनोद के पास कितनी पेंसिल थी? अब देखिए इधर विनोद के पास इतने 100% निकालेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो इधर 100 हो जाएगा। ऐसे काटेंगे देखिए 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 4 से गुणा मारेंगे, 4 पंजे 20 का सी पुरान से लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22। तो कितनी पेंसिल थी भैया? 220 पेंसिल थी। कितनी पेंसिल थी भैया? 220 पेंसिल थी। आपकी समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको और आप समझ भी पा रहे होंगे। कितनी पेंसिल थी भैया? 220 पेंसिल थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और थोड़ा समझिए भैया। और देखिए आज आपको वीडियो रीजनिंग की मिल जाएगी भैया दोपहर में, और आज आपको हिंदी की भी वीडियो मिलने वाली है। आज आपको हिंदी की भी वीडियो मिल जाएगी और रीजनिंग की भी वीडियो मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, जल्दबाजी कहीं की नहीं है। 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सीखे दिन में बहुत है।
आप सब इतना सारा पढ़ लिया, आया कुछ नहीं, फायदा किसी चीज का है वो नहीं है भैया। बिल्कुल आप आराम से पढ़ते चलिए, सितंबर तक मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं, आप मैथ में, रीजनिंग में कहीं भी मार नहीं खाओगे, हिंदी में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। थोड़ी सी बात है। क्वेश्चन नंबर कितना है भैया? 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। कितने में खरीदे भैया? 20,000 रुपए में। 20,000 रुपए, उसने घोड़े को 20% लाभ पर। देखिए घोड़ा जो है, घोड़ा है और एक क्या है भैया? गाड़ी है। घोड़े को उसने 20% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब कितने में बेचा होगा? 120% में बेचा है। कितने में बेचा है? 120% पर। और वो कहता है गाड़ी को उसको 10% हानि पर बेचा है और कुल मिलाकर उसे 2% का लाभ हुआ है। गाड़ी को उसने 10% हानि पर बेचा, इसका मतलब गाड़ी को कितने में बेचा होगा भैया? 90% में। और कुल मिलाकर इन दोनों से मिलाकर उसे 2 रुपए का लाभ हुआ, 2% का लाभ हुआ। इसका मतलब जहां 100 की चीज थी वो 102% में बेच दी। कितने में बेच दी? 102%। अब मैं आपको बात बता दूं, एलिगेशन लगाते समय एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब दो चीज मिलाकर एक तीसरी चीज मिलाई जाती है तो हमेशा जो एलिगेशन में होता है, इस बीच वाले से एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। कभी भी ऐसे मत देख लेना कि दोनों बड़े बड़े हैं, एलिगेशन नहीं लग सकते। एलिगेशन जब ही लगता है जब एक छोटा होगा और एक इससे बड़ा होगा। तो इसमें से घटाएंगे, 90 में से कितना बचा? यहाँ पर 12 बचा, यहाँ पे से घटाएंगे 8 बचा। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, अरे 4 से काटेंगे 4 तिया 12। इसका मतलब अगर घोड़े को 3 रुपए में खरीदा है तो गाड़ी को कितने में खरीदा होगा? 2 में। कुल मिलाकर कितने में खरीदे हैं? 5 में। 5 भाग के बराबर कितने भैया? 20,000 के। 1 बराबर 4,000। आपसे किससे पूछा है भैया? आपको किससे पूछा है? आपको पूछा है भैया तो घोड़े का क्रिया मूल्य कितना है। तो देखिए हमेशा याद रखना, जो घोड़े का नीचे होगा वो घोड़े का क्रिया मूल्य होगा और गाड़ी के नीचे होगा वो गाड़ी के क्रिया मूल्य होगा। तो घोड़े का क्रिया मूल्य कितना? 3 है। तो 4,000 में 3 की गुणा मार देंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 12,000 रुपए। कितना रुपए हो जाएगा? 12,000 रुपए। आज थोड़ा हे रखते हैं, थोड़ी गर्मी ज्यादा लग रही है और वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, यहीं पर रखते हैं। अगली वीडियो में कुछ ज्यादा सवाल करेंगे, इससे 10-15 सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए भैया, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।